गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं फिर से एक बार आपके समक्ष आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुष्ठान पर डॉक्टर सुषमा रानी जो क्लासों का सिलसिला जारी रहेगा। तो चलिए आज की नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। उससे जाने से पहले हमने कल की जो लास्ट क्लास थी हमने उसमें क्या रीड किया था वो एक बार देख लेते हैं। हमने उसमें किया था व्हाट इज़ द आइडियलिज्म, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आइडियलिज्म, व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द आइडियलिज्म। तो ये हमने कल की क्लास में देखा। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आइडियलिज्म ऑफ एजुकेशन। अभी तक हमने आइडियलिज्म को जब हम आइडियलिज्म पढ़ रहे थे तो आइडियलिज्म में हमने उसकी आइडियलिज्म की मेटाफिजिक्स क्या थी, एपिस्टेमोलॉजी क्या थी और एक्सियोलॉजी क्या थी, ये सब भी उसमें देखा था। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। तो अभी हमारी है आइडियलिज्म ऑफ एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है आइडियलिज्म ऑफ एजुकेशन। जो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है ये यहाँ पर ये हम देखेंगे। तो आइडियलिज्म ने जो अरस्तु हैं, जितने भी हमारे इज्म हैं, सबके अलग अलग थॉट, डिफरेंट फिलोसफर ने डिफरेंट थॉट के अकॉर्डिंग ही अपने इज्म दिए हैं, उनकी मेटाफिजिक्स दी है और उनके अपनी एजुकेशन दी है, एजुकेशन पर अपने थॉट दिए हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि हम इज्म अरस्तु ने प्लेटो ने दिया है, प्लेटो के इज्म को हम पढ़ रहे हैं, आइडियलिज्म को हम पढ़ रहे हैं। तो आइडियलिज्म किस पर बात कर रहा है, एजुकेशन पर क्या बात कर रहा है, यहाँ पर हम ये देखेंगे। अब इसमें अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तो प्रिंसिपल्स, सबसे पहले हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट हम देखेंगे एजुकेशन। सेकंड देखेंगे एम ऑफ एजुकेशन, एम ऑफ एजुकेशन। थ्री देखेंगे करिकुलम, करिकुलम। फोर्थ करिकुलम हो गया यहाँ पे हमारा। और इसके बाद हम देखेंगे मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट हमारा इसमें देखेंगे हम डिसिप्लिन, नहीं पहले टीचर। नंबर 6 पे हम देखेंगे स्टूडेंट और डिसिप्लिन नंबर 7। डिसिप्लिन और डिसिप्लिन, ये हमारा। और स्कूल्स नंबर 8, स्कूल। नेक्स्ट इसमें हमारा ओके। तो ये है हमारी, यहाँ पर हम आइडियलिज्म ऑफ एजुकेशन, आइडियलिज्म की एजुकेशन कैसी है, इन्होंने किस किस पर बात की है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे एजुकेशन के प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन यहाँ पर हम देखेंगे इसमें।
फिर देखेंगे एम ऑफ एजुकेशन, फिर करिकुलम, मेथड ऑफ एजुकेशन, मेथड ऑफ एजुकेशन, और टीचर कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, और डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, स्कूल्स कैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर हम ये सब इसमें देखेंगे मेथड्स, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ एजुकेशन, टीचर, स्टूडेंट और डिसिप्लिन। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो जो आइडियलिज्म कहता है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो मोक्ष प्राप्ति करा सके। हमें क्या ना, मोक्ष निर्वाणा हमने पढ़ा था, मोक्ष निर्वाणा वो हमें प्राप्त हो जाए। वो जब हम हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा का जो अल्टीमेट एम है वो ऐसी शिक्षा हो, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो। हमारे जो एम्स हैं वो इसी के अकॉर्डिंग रखे जाए। जो हमारे एम है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे जो यहाँ पर एजुकेशन के एम रखे हैं कि आइडियलिज्म क्या है, स्पिरिचुअल है। वो कहता है कि सेल्फ रियलाइजेशन, जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, जो भी ह्यूमन है, वो सेल्फ रियलाइजेशन करे, वो अपने आप को स्पिरिचुअली डेवलप करे और अपने आप को जाने, है ना। तो और कितना मेडिटेशन करे, ये इन सब चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया है। और जो सत्यम शिवम के जो इनके ऑब्जेक्टिव हैं वो उस पर इन्होंने फोकस किया है कि सत्यम शिवम सुंदरम की जो इनकी वो है गुडनेस है उनको प्राप्त करें। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट है करिकुलम। करिकुलम में जो आइडियलिस्टिक्स हैं वो कहते हैं कि करिकुलम होना चाहिए वैल्यूज़ अकॉर्डिंग, कि करिकुलम जो हमारी वैल्यूज हैं वो हमारे करिकुलम में होने चाहिए, जो हमारी ब्यूटी है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए, ह्यूमनिस्टिक होनी चाहिए, है ना। और इंटेलेक्चुअल मतलब लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ये सारे साइंस, सबको सारे इन्होंने कहा है कि करिकुलम में ये सब भी ऐड होने चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा मेथड, टीचिंग मेथड। अभी कहते हैं कि टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए। टीचिंग मेथड्स इन्होंने कहा है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करें उस टाइप के टीचिंग मेथड्स होने चाहिए। लाइक लेक्चर मेथड, डायलॉग्स मेथड, ये क्वेश्चन आंसर मेथड, और जो किंडरगार्टन पढ़ती है उसके कैसे उसको हम कहते हैं ना, किंडरगार्टन पढ़ती में जो छोटे बच्चों को खेल खेल में हम सिखाते हैं, प्ले गेम में सिखाते हैं, ऐसे हमारी वो होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, सॉरी मेथड, टीचिंग मेथड्स होने चाहिए। और हम एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हुए पढ़ाएं, इंटरेक्ट करके एक दूसरे को मतलब जो टीचर है या जो भी गुरु है वो इंटरेक्ट करके पढ़ाए, क्वेश्चन आंसर मेथड से पढ़ाए, तो ये एक्सप्लेनेशन मेथड से पढ़ाए, तो डेमोस्ट्रेशन मेथड से पढ़ाए। तो अल्टीमेट हमारे जितने भी मेथड्स हैं वो आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें कवर करें, इस टाइप के इनकी मेथड्स इन्होंने बताया। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट, नहीं उसके पहले टीचर। टीचर कैसा, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग टीचर कैसा होना चाहिए। टीचर एक आइडियल टीचर होना चाहिए कि जब मान लीजिए एक क्लास में एक टीचर अगर खड़ा है तो जब बच्चे आप देखा होगा ना एग्जाम्पल, अगर देखेंगे कि हमें एक एग्जाम्पल है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे, लेकिन स्कूल में मैडम ने अगर बोला ना 2 को 2 और 2 4 नहीं 5 बोला तो वो 2 और 2 5 ही बोलेंगे, 4 नहीं बोलेंगे। जो मैडम उसकी स्कूल में बताएगी बच्चा वही पढ़ेगा, वही जो उसका टीचर उसे बताएगा वो वही समझेगा। इसीलिए इन्होंने कहा है, प्लेटो ने कहा है, एक आइडियल टीचर होना चाहिए, एक नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, एक ऑनेस्ट पर्सन होना चाहिए, एक जो कंट्रोल कर पाए वैसा टीचर होना चाहिए। तो ये इनका, और स्पिरिचुअल,
वो ना स्पिरिचुअल जो उसकी मेंटलिटी है, जो उसका बिहेवियर है, जो उसका एटीट्यूड है, वो एक स्पिरिचुअल से वो फुलफिल होना चाहिए। तो इन्होंने टीचर को एक हायर उसमें रखा है। टीचर जो है एक आइडियल होना चाहिए। तो यहाँ पर टीचर के बारे में ये कह रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप आइडियलिस्टिक्स कहते हैं कि स्टूडेंट्स ऐसा होना चाहिए जो आज्ञाकारी हो, जो ईमानदार हो, जो अपनी समाज सोसाइटी की जो को अंडरस्टैंड करता हुआ सारी चीज़ों को फुलफिल करे, जो उसका गुरु बोले, जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो कर पाए वो अपने आप से, चीज़ों को सीखता हुआ एक्सपीरियंस से, है ना, जो अपने पीयर ग्रुप से, अपने उससे और कहना मानने वाला हो। सबसे बड़ी बात है कि गुरु शिष्य का जो रिलेशन होता है वो ऐसा होना चाहिए कि जो शिष्य है अपने गुरु से कब सीख पाएगा, जब हम गुरु की अपने आप को गुरु के ऊपर छोड़ दीजिए। गुरु की जो गुरु कहता है, जो सिखाने वाला है ना, जो आपको जो भी चीज़ें सिखाएगा वो अच्छा सिखाएगा। तो जो आपका गुरु है, आप अपने आप को समर्पण कर दीजिए। ऐसा स्टूडेंट की बात करिए इन्होंने कि आप गुरु की बातों को मानो। तो ये हो गया आपका डिसिप्लिन। ये जो आइडियलिस्टिक्स हैं, ये बहुत कंट्रोल वे में रखने के, जो भी ह्यूमन है, जो भी वो है, ये कंट्रोल वे में, ये कहते हैं कि कंट्रोल वे में होना चाहिए। मतलब डिसिप्लिन इनका ऐसा हो, मतलब ये फ्रीडम नहीं छोड़ते। जैसे कि नेचुरलिज्म में क्या है, बच्चे को फ्री छोड़ दिया है, बच्चे को कहते हैं कि आप फ्री छोड़ दीजिए, उसे खुद से सीखने दीजिए। लेकिन यहाँ के पर हम बात करेंगे, वो कहते हैं कि उसको एक माली की व्याख्या दी है कि जैसे एक माली एक प्लांट को सींचता है, पानी देता है, पानी देकर उसे पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। अगर उसको, और जो उसमें एक्स्ट्रा झाड़ियाँ कांटे होते हैं या एक्स्ट्रा ग्रास होती है, उसको वो हटा के और उसको एक बढ़िया प्लांट देता है। उसी तरह से एक टीचर, एक अध्यापक एक बच्चे को सींचता हुआ, उसको जो भी एक स्टूडेंट की नेगेटिविटी हैं उन्हें हटाता हुआ उसको, उसकी परवरिश करे, उसकी जो इनर पावर है उनको शेप दे। तो यहाँ पर ये इस बात, ऐसा डिसिप्लिन की बात करते हैं कि कंट्रोल वे में बच्चा को कंट्रोल वे में उसको पाला जाए, कंट्रोल वे में उसकी एजुकेशन दी जाए। ये फ्री नहीं छोड़ते स्टूडेंट को। तो ये डिसिप्लिन में विश्वास करते हैं और कठोर डिसिप्लिन में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कूल। एक ऐसे क्या ना इफेक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे कि जो हमारा वो है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए। स्कूल जो हो एक पीसफुल और जॉयफुल, जो चिल्ड्रन, जो भी स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, सीखते हुए एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, पीसफुल एनवायरनमेंट हो। तो ऐसे आइडियलिस्टिक्स बात करते हैं कि एक अच्छा एनवायरनमेंट के साथ बच्चा अपने आप को ग्रो करे, इस टाइप का। तो ये हमारा हो गया आपका आइडियलिज्म की एजुकेशन। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक है एजुकेशन का, यहाँ पर खत्म हो गया। यस, आइडियलिज्म थॉट ऑफ एजुकेशन, प्लेटो, एजुकेशनल फिलॉसफी। प्लेटो ने जो भी शिक्षा पर, जो भी अपना एजुकेशन पर थोड़ दिए हैं, वो ये हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, आइडियलिस्टिक थॉट ऑन एजुकेशन। फर्स्ट है स्ट्रेस ऑन स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। सेकंड है एजुकेशन ऑन इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म। थर्ड है सेल्फ रियलाइजेशन इज द एम ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन मेंटल कैपेसिटीज। नेक्स्ट है टीचर एंड करिकुलम आर सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन।
relatively unimportant place for the child. Next है development of the child in coordinates with adult standards. Next है emphasis on book learning. Next है both individual and society are valued. Next है definite and specific ideology maintained. Next है stress on disciplining the child. आइडियलिज्म ऑफ एजुकेशन. आइडियलिज्म की जो एजुकेशन है ये है प्रिंसिपल ऑफ द एजुकेशन. एजुकेशन बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म. नेक्स्ट पॉइंट है इट एम्फेसिस मेंटल कैपेसिटीज. नेक्स्ट है टीचर एंड करिकुलम आर द सेंटर ऑफ एजुकेशन. नेक्स्ट है एम्फेसाइज बुक लर्निंग. नेक्स्ट है बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर वैल्यूड. नेक्स्ट है इट इज अ डेफिनिट एंड स्पेसिफिक आइडियोलॉजी. एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म. एम ऑफ एजुकेशन फर्स्ट एम है इनका सर्च फॉर ट्रूथ. हाईएस्ट एम, ये इनका हाईएस्ट एम है. फिलोसफिकल विजडम और द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू आइडियाज इज द हाईएस्ट एम ऑफ एजुकेशन. highest aim of education. Next है self realization, ultimate aim. Idealism has extracted so much influenced on educational views about individual and individual mind and self. Next, character development, proper aim. Many idealists are concerned with moral character as an outgrowth of thinking and thoughtful action. ये इनके एम है. Aim of education, self-realization, exhalation of personality, spiritual development, realization of truth, beauty and goodness, conversation, promotion and transmission of culture, heritage. Curriculum, ये अकॉर्डिंगली आइडियलिस्टिक करिकुलम कैसा होना चाहिए यहाँ पर ये देख लेते हैं. आइडियलिस्टिक करिकुलम इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू आइडियल्स और एटर्नल वैल्यूज. सेकेंड है ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट आर एम्फेसाइज्ड. इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड साइंस, एस्थेटिक आर्ट एंड पोएट्री, मोरल रीजन एंड एथिक्स. ये है इनका आपका करिकुलम देखा. अब ये है इनके मेथड कैसे होने चाहिए ये भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा. मेथड में है आपका टीचिंग मेथड. आइडियलिस्टिक्स हैव नॉट अडॉप्ट एनी स्पेसिफिक एंड डेफिनिट मेथड ऑफ टीचिंग. Definite method of teaching. They advocate many methods. Thus, they think themselves is creator of method and not the solve of any particular methods. Idealists prescribe the following method of teaching: question answer method, conversation, dialogues, lecture, arguments, instruction, book study, kindergarten. ये इन्होंने कोई पर्टिकुलर कोई एक पर ये नहीं कहते हैं कि यही होने चाहिए. इन्होंने काफ़ी सारे मेथड्स को फोकस किया है. नेक्स्ट है टीचर कैसा होना चाहिए. सुप्रीम एंड इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ टीचर. टीचर का जो प्लेस है वो इनके यहाँ पर सुप्रीम है. द टीचर एज ए गार्डनर know best as to how to care and develop a child like a plant. Yes. Next is discipline.
आइडियलिज्म एडवोकेट डिसिप्लिन एट ऑल कॉस्ट. सेकेंड है फ्रीडम इज टू बी रिस्ट्रिक्टेड बाय आइडियल्स. थर्ड है एम्फेसाइज इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन. स्कूल कैसा होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म स्कूल इज द only place for regular and effective education. Second point है school is an ideal of placing and joyful activities for children. Yes. अगर हम इनको कंक्लूड करेंगे तो इस जो इनकी एजुकेशन है कहाँ फोकस कर रही है आपकी? मोरल एजुकेशन, integrated curriculum, believe in eternal values, emphasize on self discipline, proper place given to teacher, psychological teaching method. ये इन सब को फोकस करती है जो हमारी ये एजुकेशंस है. तो चलिए आज के लिए हम यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. फिर से एक बार गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार. तो आज की क्लास में देखा हमने एजुकेशन पर क्या थॉट दिए हैं प्लेटो ने, आइडियलिस्टिक्स ने क्या थॉट दिए हैं. तो आज हमने देखा कि कैसी उनकी एजुकेशन है, क्या वो टीचर पे बात करते हैं, क्या स्टूडेंट पे बात करते हैं, क्या करिकुलम पे बात करते हैं. उन्होंने हर एक एरिया को, जो एजुकेशन का एरिया है, हर एक एरिया को कवर किया है और अपने थॉट दिए हैं. तो हमने इसमें देखा. आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आया होगा कि आइडियलिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कैसी एजुकेशन क्या है. तो चलिए आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. फिर से आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.